माँ का दिल इस गम से आहिस्ता आहिस्ता ही हल्का होगा। डॉक्टर साहब वो ठीक है ना? ब्लड बहुत ज़ाया हो चुका है। मैं तो हैरान हूं कि वो इस हालत में यहां कैसे पहुंचे। इट्स अ मिरेकल। लेकिन अब वो खतरे से बाहर है ना? सर्जरी कर दी गई है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो जा रहा है। मुसलसल ब्लड लगाया जा रहा है, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खून उनकी रगों में जाएगा, उनकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्हें दुआ की जरूरत है। बेटा, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। भाई साहब, मेहरू बेटी की कोई खैर खबर आई कि नहीं? वहां शहर में सब ठीक तो है ना? हैदर का फोन आ गया। हाँ हैदर, बाबा जान से बात करवाइए। मेरी बात कराओ हैदर से। जी बाबा जान। हेलो। हाँ बेटे हैदर, मेहरू की तबीयत अब कैसी है? बच गई हैं। शायद आपके मजीद जुल्म सहना बाकी थे उनके हिस्से में। तुम लोग वापस कब आओगे? 2 रोज लग जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, मेहरू अब बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वहां से थोड़ी देर के लिए गया था। वापिस आया तो दोनों पहरेदार मरे पड़े थे। और अच्छू भाग चुका था। भागा नहीं था, मगर उसके हाथ खुले हुए थे। मैं समझ गया, उसके हाथ खुले हुए थे इसलिए वो तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर वहां से चला गया। लानत हो तुम्हारे गुस्से पर। 3 दिन से मारे खा खा कर वो हलकान पड़ा था वहां, उसके बावजूद वो तुम्हें मार पीट कर वहां से चला गया। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। न्याज का खाना हवेली से आया था और उस खाने में जहर था। अब सोचना यह है कि वो जहर आया कहां से। सरकार, पूरे गांव में एक हकीम वली अहमद है जिसकी दुकान से ये जहर मिल सकता है। बुलाओ उस हकीम को। जी सरकार। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अब कैसा है ब्लड प्रेशर इनका? पहले से बहुत बेहतर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अब नॉर्मल हो रहा है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, इन्हें होश आ रहा है? हाँ, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। पापा, पापा ठीक है ना? पापा, अरे डॉक्टर साहब, होश आ रहा है इनको? ब्लड प्रेशर कितना था? 160। 160। ओके, ठीक है। आप ये दीजिए। एक में इंजेक्शन लिख रहा हूँ, तो ये उनके ड्रिप में दे दीजिएगा। मुबारक हो आपको। शी इज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अब आप खैरियत से हैं? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। ओके?
थैंक यू। ओके। पापा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? गेम हाजिर है सरकार। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। मेरे 2 आदमी नीला थोथा खा के मरे हैं और मेरी इत्तला के मुताबिक नीला थोथा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मदद पर मिलता है। वो कौन लेकर गया था तुमसे? शाह जी, उससे मेरी दुकान से तो कोई नीला थोथा लेकर नहीं गया। झूठ बोलोगे तो सख्त सजा पाओगे। शाह जी, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर कोई वो जहर तुमसे नहीं लेगा तो फिर यही समझा जाएगा कि वो जहर तुमने खुद मेरे आदमियों को दिया और अच्छों को भगा दिया। शाह जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो आपका नमक खार हूं। मैं आपसे गद्दारी कैसे कर सकता हूं? देखो, तुम्हारी जान बख्शी उसी सूरत में हो सकती है जब तुम असल हकीकत बता दो। शाह जी, जितना सच मैं जानता हूं उतना बता देता हूं। बोलो। शाह जी, जिस दिन ये वाकया पेश आया उस दिन वाकया ही मेरी दुकान से नीले थोथे का मर्तबान चोरी हुआ था और मुझे 100% यकीन है कि वो नीले थोथे का मर्तबान हमीदा ही ने मेरी दुकान से चुराया था। तुम ये कैसे कह सकते हो? शाह जी, मैं जितना जानता था मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नीले थोथे का मर्तबान हमीदा ने नहीं चुराया तो फिर और किसने चुराया? हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। पूरे जी सरकार। तुमने सब कुछ सुन लिया? जी सरकार। हमीदा के साथ क्या करना है तुम जानते हो ना? समझ गया सरकार। जाओ। ज़ेबी आपा की सेबी को तो बाबा जान और रजब अली ने खुद आजाद कर दिया। और जहां कहीं भी होगी बहुत खुश होगी। अपने आप को तो हम खुद आजाद करना चाहते थे, अगर तुमने हमारी जान बचाकर हमसे हमारी आजादी छीन ली।
एक मौका और देते हैं तुम्हें, या तो हमें अपने हाथों से मारकर आजाद कर दो, या फिर हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद कर दो। हाँ हैदर, हमें आजाद कर दो। हम उस हवेली की कैद में वापस नहीं जाना चाहते। तेरी बस तो निकल गई हमीदा। मगर आपा, मैं तो हवेली जाकर कह दूंगा कि आप हॉस्पिटल से गायब हो गई, लेकिन हवेली वाले लोगों को क्या जवाब देंगे? इसका मतलब है कि तुम भी उन्हीं की तरह सोचते हो। एक जीती जागती इंसान को हवेली वालों की नाम नहाद इज्जत पर कुर्बान करना तुम्हारी भी तरजीह? तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है हैदर, हमें अपने हाथों से मारकर हमारी लाश हवेली ले जाओ, ताकि तुम हवेली वालों को मुनासिब जवाब दे सको और हवेली वाले दुनिया वालों को मुनासिब जवाब दे सके। हम वहां जिंदा नहीं जाना चाहते। हम जानते हैं कि तुम हमेशा रजब अली और बाबा जान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे। मजबूर हो, कुछ कर नहीं सकते, मगर आज तुम्हें मौका मिला है हैदर, उनके जुल्म के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाओ। अगर तुमने इस मौके को गवा दिया तो ज़ेबी की मौत के साथ साथ हमारी अलमनाक मौत का पछतावा तुम्हें सारी उम्र सहना पड़ेगा हैदर। और अगर तुमने हमारी मदद की तो शायद ज़ेबी की मौत का भी दावा हो जाए। पानी नहीं, मुझे नहीं, थोड़ा सा भी नहीं पीना मुझे पानी। अम्मा जान, आपने मुझे बुलवाया? हाँ रजब, हैदर से बात करवाओ मेरी, मैं मेहरू के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ हैदर, कैसी तबीयत है मेहरू की? अब पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो वापस कब आ रहे हो तुम लोग? अभी मेहरू आपा के कुछ जरूरी टेस्ट बाकी हैं, 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन पहले तो तुम 2 दिन में वापसी का कह रहे थे। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनके कुछ जरूरी टेस्ट बाकी हैं, इसलिए रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अम्मा जान से बात करो। हैदर, बेटा मेहरू ठीक है ना? जी अम्मा जान, आप पूरी तसल्ली रखें, मेहरू आपा बिल्कुल ठीक है। हैदर,
बेटा अब जेबी के बाद मेरू की मुझे ज्यादा फिक्र रहने लगी है। मेरी आंखें तरस गई अपनी बेटी को देखने के लिए। कहाँ है वो? मेरी बात करवाओ, अगर वो ठीक है तो मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। और तुम उसे लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अभी कुछ दिन लगेंगे अम्मा जान। डॉक्टर का कहना है कि मेहरू आपको को इन्फेक्शन का खदशा है। कुछ जरूरी टेस्ट और कुछ ट्रीटमेंट बाकी है। 7 दिनों तक ले आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन सुनो तुम उसका बहुत ख्याल रखना बेटा। जी अम्मा जान, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। मैं सोच रही थी कि हॉस्पिटल में मेहरू आपा के पास किसी औरत का होना जरूरी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वहां चली जाऊं। कोई जरूरत नहीं है, मैं कल खुद जा रहा हूं उसे लेने के लिए। यास्मीन बेटा जरा हमीदा को बुला। अम्मा जान, हमीदा को उसके गांव वापस भिजवा दिया है मैंने। क्यों? उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी हवेली में और बहुत सी मुलाजमाएं हैं, आप उनमें से किसी को बुलवा लें।